चलिए थोड़ा सा साइटोस्केलेटन्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। साइटोस्केलेटन से थोड़ा सा एक छोटा क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं इसको। छोड़ना क्यों है, एनसीईआरटी में जो भी चीज़ है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो, आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, दैट इज़ गुड फॉर यू, लेकिन 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पढ़ो, आप कई बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ो कि हर बार एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको, अगर इस तरीके से आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। और बोर्ड में लिखने के लिए तो बहुत ही सफिशिएंट है, आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो और अच्छा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही कंसाइज है, ठीक है। बहुत सारे आपके पास इसमें नॉलेज हैं, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक है, हर एक चीज़ है एनसीईआरटी में, ठीक है। सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एनसीईआरटी इतनी पतली बुक है, और सारे बुक इतने मोटे मोटे हैं तो उनमें क्या है, नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, और नीट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन पहले माना जाता था कि जो आपके जो सेल ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म में, वैसे क्या होता है, डिस्पर्स्ड होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन बाद में डिस्कवरी हुआ, देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर्ड हो गया, तो देखा गया नहीं यार, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अपने पोजीशन से क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी रेंडमली घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर मान लीजिए है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, राइबोसोम्स है, तो कहीं पे भी घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनमें क्या होते हैं, कुछ माइक्रो प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये क्या कहलाते हैं कलेक्टिवली, ये क्या करते हैं, आपके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपने फिक्स पोजीशनिंग पे रखते हैं, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस में, सपोर्ट में, सेल्स के सपोर्ट में, उनके मोटिलिटी में, उनके शेप और साइज में क्या मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि साइटोस्केलेटन पहले चीज़ बना किसका होता है। तो साइटोस्केलेटन जो आपका बना होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। पहला, दूसरा प्लस तीसरा, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर कंबाइंडली हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम लोग साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन। तो आप समझ ही रहे हैं कि फंक्शंस क्या क्या है। जो हमारे जैसे बोन है हमारे बॉडी का स्केलेटन है, वैसे ये सेल का स्केलेटन है। तो पूरा शेप प्रोवाइड करेगा, हमारे मोटिलिटी में हेल्प करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे बॉडी स्केलेटन में हमारा सिस्टम जो होता है बॉडी को सपोर्ट करता है, वैसे ही ये सेल को सपोर्ट करेगा, ठीक है। बस उसको याद रख लीजिए। तो देखिए, an elaborate network of filamentous proteinaceous structures, ये माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबुल्स, ये सब के सब ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, आपका प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। याद रखना है कि जो साइटोस्केलेटन है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो याद रखना है प्रोटीनेसियस। ये क्या है, प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, नेसियस स्ट्रक्चर, प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिसमें क्या क्या पाया जाता है, पहला आपको यहाँ पर लिख लीजिए माइक्रोट्यूबुल्स, दूसरा क्या है माइक्रोफिलामेंट्स, तीसरा क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनको कंबाइंडली हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन का काम क्या है, द साइटोस्केलेटन इन अ सेल और इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस सच एज, पहला मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, क्या मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा क्या है मोटिलिटी, तीसरा क्या है मेंटेनेंस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल, ठीक है। तो बस आप इतना ही याद रखो कि साइटोस्केलेटन क्या है, किसका बना होता है। तो साइटोस्केलेटन आपका क्या होता है, प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होता है, जो कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, ये नीट का क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले का क्वेश्चन, ठीक है। माइक्रोट्यूबुल प्लस इसका पूछेगा साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट कौन कौन है, ठीक है, दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा, और एक हटा करके दूसरा को जोड़ देगा, ठीक है। तो पूछेगा कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखना, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
इसका काम क्या है, 3 फंक्शंस आपको मेनली याद रखना है। मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है, मोटिलिटी याद रखना है और मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो को पढ़ते हैं हम लोग अब, सिलिया एंड फ्लैजिला।